बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस ऑडियो लॉग में मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ, उनके जवाब आप अपने जहन में रख लीजिएगा क्योंकि आपको उनके जवाब में इस ऑडियो लॉग में दूंगा, लेकिन इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी सोच में और रियलिटी में कितना फर्क है। सो आप मेहरबानी करके गौर से इस ऑडियो लॉग को देखिएगा, इसमें बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक्स डिस्कस होने वाले हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि अगर आपको बादशाह बना दिया जाए तो क्या आप बड़े दिल से खर्च करना शुरू कर देंगे या एक कंजूस बादशाह बनेंगे? इस सवाल का जवाब अपने जहन में रख लीजिए। दूसरा सवाल ये है, क्या आप एक सख्त बादशाह बनेंगे या एक मोहब्बत करने वाला, प्यार करने वाला बादशाह बनेंगे? तीसरा सवाल ये है, क्या सख्ती से मुल्क को चला लेंगे या मोहब्बत से चला लेना चाहिए? चौथा सवाल ये है कि क्या आप अपनी बादशाहत को कुदरत का करिश्मा देखेंगे या आप इसको देखेंगे कि आपने अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से ये बादशाहत हासिल की है? पांचवा सवाल ये है कि क्या आप चाहेंगे कि आपके लोग आपसे मोहब्बत करें या आपसे डरें? ये वो चंद सवालात हैं जिनके जवाब आप अपने जहन में रख लीजिएगा क्योंकि इन सवालों के जवाब हम इस ऑडियो लॉग के अंदर ढूंढने की कोशिश करेंगे। असल में मैं बात कर रहा हूँ निकोल मकियावेली की। अब निकोल मकियावेली एक बड़ा ही काबिल बंदा था, एक डिप्लोमेट था। उसने पूरी दुनिया के अंदर डिप्लोमेसी के काम दिए हुए थे, ब्यूरोक्रेट था, ब्यूरोक्रेसी के काम सर अंजाम दिए हुए थे। ये 15वीं सेंचुरी का बंदा था। मतलब यूं समझ लीजिए, जब बाबर हिंदुस्तान फतह करने की तैयारी कर रहा था, ये उस टाइम के ऊपर इटली के अंदर अपनी डिप्लोमेसी के काम सर अंजाम देकर जेल के अंदर बैठा हुआ था। वहां पर उसने एक तारीखी किताब लिखी जिसका नाम द प्रिंस बुक था। द प्रिंस बड़ी ही कामयाब किताब थी, लेकिन ये इसके मरने के 30 साल बाद पब्लिश हुई और मसला ये हुआ कि कभी भी लोगों को पता नहीं चल सका कि ये बुक इसने लिखी क्यों थी। सो अल्टीमेटली कंक्लूजन ये हुआ कि ये बुक इसने इसलिए लिखी थी ताकि ये जॉब सीख कर सके। मतलब उस टाइम के ऊपर उसने एज ए सीवी इस किताब को लिखा था। अब ये वो वाहिद किताब है जो बहुत ज्यादा मशहूर है। ये क्लासिकल रियलिज्म की बड़ी मशहूर किताब है और इसको पूरी दुनिया के अंदर रेस्पेक्ट किया जाता है। इस किताब के अंदर बहुत सारे प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं कि एक बादशाह को कैसे काम करना चाहिए, एक रियासत को कैसे चलना चाहिए, एक रियासत के काम क्या होते हैं। सो इसमें उसने वो सारे प्रिंसिपल्स लाकर बिठा दिए हैं और जिससे आपकी पॉलिटिकल फ्यूचर की प्रिडिक्शन, एक रियासत के बिहेवियर की प्रिडिक्शन, आपकी साइकोलॉजिकल प्रिडिक्शन, तमाम तर चीजें होती हैं। सो आइए मिलकर डिस्कस करते हैं निकोल मकियावेलिज्म की ये बुक जिसका नाम है द प्रिंस, और बड़ी इंटरेस्टिंग बुक है। इसके अंदर आपको उन तमाम सवालात के जवाब मिल जाएंगे जो मैं पहले पूछ चुका हूँ। अब जो निकोल है वो बहुत ज्यादा चीजों को सीरियसली लेता है। निकोल ने पहले ही अपने जहन में एक तस्वर बना लिया है कि इंसान बड़ा लालची है, बड़ा खुदगर्ज है, इंसान भागने वाला है, इंसान डरने वाला चीज है, इंसान डर को देखकर भाग जाएगा और जब भी प्रॉफिट मिलेगा वहां पर दौड़ता हुआ जाएगा। सो इंसान की जो नेचर है निकोल ने समझ लिया है कि वो सारी की सारी बुरी है। अब इस तरह के बुरे इंसानों के दरमियान एक बादशाह को अपनी बादशाहत कायम रखनी है। सो उसके लिए उस बादशाह को कुछ स्किल्स आने चाहिए। अगर उस बादशाह को वो स्किल्स नहीं आते तो वो अपनी बादशाहत कायम नहीं रख सकेगा, वो वहां से निकल जाएगा, बल्कि उसकी अब पूरा धर्म तख्ता हो जाएगा, उसका कत्ल हो जाएगा। अब ये वो प्रिंसिपल्स हैं जो आपकी आज की पॉलिटिकल रियलिटी के ऊपर भी अप्लाई होते हैं, ये आपकी बिजनेस वर्ल्ड के अंदर, ये हर कॉम्पिटेटिव एनवायरनमेंट के अंदर ये प्रिंसिपल्स वगैरह अप्लाई होते हैं और तमाम तर लीडरशिप इस प्रिंसिपल्स को पढ़ती है। सबसे पहली चीज जो निकोल बताता है कि रियासत कैसी होती है। एक रियासत पुरानी होती है, एक नई रियासत होती है, एक रिपब्लिक होती है, एक प्रिंसिपैलिटी होती है। अब निकोल कहता है कि जो नई रियासत है ना, उसके ऊपर कंट्रोल करना मुश्किल होता है और उस मुश्किल को कम करने का आसान तरीका यह है कि आप खुद जाकर उस रियासत को सुपरवाइज करें। मतलब आपने एक नई टेरिटरी कॉन्कर की, वहां पर कंट्रोल एस्टेब्लिश करना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि वहां पर ऑलरेडी बहुत सारे लोग खड़े होते हैं जो आपके खिलाफ रिवोल्ट करते हैं, जो आपसे बदला लेना चाहते हैं, आपको भगाना चाहते हैं। ये मिसाल अप्लाई होती है इमरान खान के ऊपर। अब इमरान खान एक नई पार्टी आ रही है जो पुराने सिस्टम को चेंज करना चाहती है, इसीलिए इमरान खान को बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है क्योंकि पुराना सिस्टम जो कि आर्मी है वो उसे रेजिस्ट कर रही है। इसके अलावा निकोल क्या कहता है? निकोल कहता है जो ओल्ड रिपब्लिक है वो बड़ा आसान होता है चलाना क्योंकि इसके अंदर एक हेरिडिटरी सिस्टम होता है। मतलब बादशाह का बेटा बादशाह बनेगा, फिर उसका बेटा बादशाह बनेगा। सो इस हेरिडिटरी सिस्टम के अंदर जो सारा का सारा काम होता है ना वो बड़ा आसान होता है। वजह यह होती है कि सारे के सारे लोग बादशाह और उसके बेटे के साथ वफादार होते हैं और उनकी बातें सुनते हैं। लेकिन निकोल ने यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात की। निकोल ने कहा इस हेरिडिटरी सिस्टम के अंदर यानी इस ओल्ड सिस्टम के अंदर यानी मोनार्की के अंदर दो खामियां हैं। सबसे पहली खामी कि लोग इनसे तंग आ चुके होते हैं, जनरल पब्लिक के अंदर इनके खिलाफ नफरत होती है। दूसरी खामी, अगर आप मोनार्की को खत्म करना चाहते हैं तो पूरी की पूरी रॉयल फैमिली को खत्म कर दीजिए, यानी पीपल्स पार्टी के पूरे खानदान को फड़का दीजिए, शहबाज शरीफ के पूरे खानदान को फड़का दीजिए। पूरी की पूरी रॉयल फैमिली खत्म करने के बाद ये हेरिडिटरी सिस्टम, ये ओल्ड सिस्टम गिर जाता है। या आप आर्मी को खत्म करना चाहते हैं तो आर्मी की पूरी फॉर्मेशन कमांड को उड़ा दीजिए,
इससे भी आर्मी का सिस्टम गिर जाएगा। अब यहाँ पर निकोल एक और बात करता है रिपब्लिक के हवाले से, मतलब वैसे स्टेट जहाँ पर आजादी है, वहां पर लोग आजादी से रहना चाहते हैं, उनके दिलों में आजादी रहती है, यानी एक रिपब्लिक है, तो ऐसे स्टेट के ऊपर काबू पाने के लिए आपको बहुत ज्यादा ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा, आपको उनको कुचलना पड़ेगा, आपको उनको क्रश करना पड़ेगा। अब ये आप पाकिस्तान के अंदर देख रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर आजादी है, कैसे आपकी आर्मी आपको क्रश करने के बारे में नए नए तरीके सोचती रहती है। सो निकोल की पॉलिसी आपकी आर्मी अप्लाई करेगी आपके ऊपर। अब निकोल दो और स्टेप बताता है कि आप अगर नए स्टेट के अंदर हैं और नया स्टेट को आप मजबूत करना चाहते हैं तो आपको दो काम करना जरूरी होता है। सबसे पहली चीज, आपको जो पुराने सिस्टम के रेजिस्टेंस होते हैं उनको बड़ा जल्दी से, बड़ा स्विफ्टली और बड़े ही मजबूत तरीके से कुचलना होता है। फॉर एग्जाम्पल, इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान के अंदर अपने आप को रीस्टेब्लिश करना चाहता है, अपना नया सिस्टम पिछले सिस्टम के ऊपर लगाना चाहता है, तो इमरान खान को पहले देखना होगा कि इमरान खान को रेजिस्टेंस कहां से आ रही है, अपोजिशन, आर्मी, जुडिशरी। फिर इमरान खान को इनको क्रश करना होगा, इनको तबाह करना होगा, बड़े ही मेथोडिकल वे से, बड़े ही मजबूती के साथ इनको तबाह करना होगा, इनको बर्बाद करना होगा, तब जाकर इमरान खान की हुकूमत मजबूत होगी। अब स्टेप नंबर 2 निकोल बताता है कि आपको तबाह करने के लिए फौज की जरूरत पड़ेगी। अब मसला यहाँ पर यह होता है कि आपको अपनी फौज होनी चाहिए। अगर आपके पास अपनी फौज नहीं है तो फिर आप रिस्क के अंदर हो, आप सिक्योर नहीं हो। पैसों से खरीदी हुई फौज यानी मर्सनरीज, वो भी काम के नहीं होते, दूसरे मुल्कों की फौज वो भी काम की नहीं होती। सो आपके पास अपनी फौज होनी चाहिए। मतलब इमरान खान अगर अपना न्यू स्टेट बनाना चाहता है तो इमरान खान पाकिस्तान आर्मी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता, इमरान खान के पास अपनी फौज होनी चाहिए। जब तक इमरान खान के पास अपनी फौज नहीं होगी, इमरान खान पाकिस्तान के अंदर मजबूत नहीं होगा, निकोल के कहने के मुताबिक। और निकोल को कोई भी अंडरमाइन नहीं करता, इंक्लूडिंग आज भी 500 साल गुजर गए हैं, लेकिन उसके प्रिंसिपल्स को कोई भी अंडरमाइन नहीं करता। निकोल का एक और प्रिंसिपल है, अब वो बादशाह के बारे में प्रिंसिपल है। बादशाह को अच्छा दिखना चाहिए, लेकिन बादशाह को इविल करने से भी पीछे नहीं हटना चाहिए। मतलब बादशाह दुनिया के सामने अच्छा दिखे, अच्छे तरीके से बर्ताव करे, लेकिन जब जरूरत पड़े तो गलत काम करने से भी पीछे ना हटे, रियासत की भलाई के लिए गलत काम भी कर गुजरे। मतलब बादशाह को अपना इंटरेस्ट हासिल करने के लिए भले कत्ल करना पड़े, भले चोरी करनी पड़े, भले झूठ बोलना पड़े, लेकिन ये सब काम करने से बादशाह पीछे ना हटे। लेकिन दुनिया को पता नहीं लगना चाहिए कि बादशाह ये सब काम कर रहा है, बल्कि दुनिया के सामने बादशाह को बड़ा अच्छा दिखना चाहिए। ये आपकी फौज के डाके वगैरह जो है ना, ये सारे के सारे इसी खाते में आते हैं। अब एक और सवाल का जवाब आता है, बादशाह को बड़े ही मतलब है ना खुले दिल के साथ पैसा नहीं उड़ाना चाहिए, बल्कि बादशाह को कंजूस होना चाहिए, क्योंकि बादशाह के ऊपर बुरा वक्त आ सकता है। सो बादशाह को पैसे संभाल कर रख लेने चाहिए, लेकिन बादशाह को ये काम करते हुए लोगों के ऊपर टैक्सेस वगैरह नहीं बढ़ाने चाहिए। मतलब टैक्सेस कम रखे लोगों के ऊपर और ज्यादा खर्चा भी ना करे लोगों के ऊपर। अगर बादशाह ज्यादा खर्चा करेगा, ज्यादा लेविशली पैसे उड़ाता फिरेगा, तो इससे ये होगा कि आम आवाम उसके ऊपर नजरें रखेंगी, आवाम हम देखेगी कि ये बादशाह अयाशिया कर रहा है और हमारा पैसा उड़ा रहा है, और बादशाह अयाशी करने के लिए वो सारा का सारा पैसा आवाम के ऊपर टैक्सेस लगाकर आवाम से निकालेगा। इससे आवाम के अंदर बादशाह के खिलाफ नफरत होगी और बादशाह के खिलाफ बगावत होगी। मतलब बादशाह को कंजूस होना चाहिए, ज्यादा पैसे खर्च ना करे और आवाम के ऊपर टैक्सेस वगैरह ना लगाए, अगर उसे बादशाह के ऊपर सिक्योर रहना है तो। एक बादशाह को चालाकी, चमचागिरी, चापलूसी और धोखेबाजी से पीछे नहीं हटना चाहिए। मतलब अगर वक्त आ जाए तो बादशाह चापलूसी भी कर ले, चमचागिरी भी कर ले, धोखा भी दे दे, मगर अपने हाथ से ताकत कभी भी नहीं जाने दे। जिस दिन बादशाह ने ताकत जाने दी, बादशाह का अंत हो गया, निकोल के मुताबिक। ये बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अ प्रिंस मे और मे नॉट बी लव्ड, बट एज लॉन्ग एज ही इज नॉट हेटेड ही इज सिक्योर। ये बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसको मैं थोड़ा सा बता दूं। एक बादशाह से लोग मोहब्बत भी करते होंगे, शायद मोहब्बत ना भी करते होंगे, लेकिन जब तक बादशाह से लोग नफरत नहीं करते, बादशाह महफूज है। अब ये बात अप्लाई होती है पीडीएम के ऊपर। पीडीएम से लोग नफरत करते हैं, इसी वजह से उनको लोग धुतकारते हैं, उनको धकेलते हैं, और जमहूरी सिस्टम के अंदर उनका वजूद कम से कम होता जा रहा है। इसीलिए वो चालाक और चापलूसी के थ्रू सिस्टम के ऊपर अपने आप को इम्पोज करने की कोशिशें करते हैं। सो यहाँ पर निकोल बताता है कि लोगों के अंदर आपके खिलाफ नफरत नहीं होनी चाहिए। आपसे मोहब्बत करते हैं, ठीक है, मोहब्बत नहीं करते तब भी ठीक है, लेकिन नफरत नहीं होनी चाहिए आपके खिलाफ। अब यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता है निकोल, बताता है फोर्ट्रेस आर ऑफ लिटिल यूज एज इवन दो दे कैन बी यूज्ड टू डिफेंड अगेंस्ट द आउटसाइडर, दे डू नॉट स्टॉप यू बीइंग बिट्रेड बाय योर ओन पीपल। अब यहाँ पर बताता है निकोल कि जो किले होते हैं, जो कैसल होते हैं या फोर्ट्रेस होते हैं, वो बड़े ही कम इस्तेमाल की चीजें होती हैं। मतलब ये आपको एक्सटर्नल एनिमी से तो बचा लेंगे, मतलब बाहर वाले दुश्मन से तो बचा लेंगे, लेकिन कैसल के अंदर मौजूद जो इंटरनल एनिमीज होते हैं, ये कैसल
कैसल आपको उससे नहीं बचा सकते। सो फोर्ट्रेस की इंपॉर्टेंस ज्यादा नहीं है, बल्कि जो महल के अंदर मौजूद आपके इंटरनल दुश्मन है उनको ढूंढना, उनको खत्म करना बादशाह की सबसे ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है। ये एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो इमरान खान के यू टर्न के हवाले से, और ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अ प्रिंस मस्ट बी पर्पसफुल, डिटरमिन्ड एंड अनवेवरिंग। ही मस्ट क्लियरली फॉलो वन पाथ और अनदर। अब एक बादशाह को इरादे का मजबूत होना चाहिए, पुख्ता होना चाहिए, बड़ा ही मजबूत होना चाहिए, और उसको एक पाथ या दूसरा पाथ मजबूती से फॉलो कर लेना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि बादशाह आज ये सोच लिया, कल वो सोच लिया, परसों वो सोच लिया। इससे बादशाह के इरादे की कमजोरी मालूम होती है, जिसकी वजह से अवाम उसकी इज्जत नहीं करेंगी, जिसकी वजह से वो कभी भी कामयाब बादशाह नहीं बन सकेगा। ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ही शुड एनकरेज आर्ट, क्राफ्ट, कॉमर्स एंड एग्रीकल्चर, entertain his people with spectacles and festivities, rewarding those who honor his state। बादशाह को अपने जो नोबल मैन है, अपने जो लोग हैं, इनको थोड़ा बहुत रिवार्ड भी देना चाहिए, थोड़ा बहुत कंसेशन भी देना चाहिए। मतलब उनको पैसे वैसे भी खिलाना चाहिए, कॉमर्स को प्रमोट करे, मतलब बिजनेस को प्रमोट करे, क्राफ्ट को प्रमोट करे, एग्रीकल्चर को प्रमोट करे। सो बादशाह को ये काम करते हुए भी दिखना चाहिए। ऐसा ना हो कि सबसे ज्यादा सख्त बनकर बैठ जाए, ऐसा भी ना हो। मतलब थोड़ी बहुत अच्छी चीजें करते हुए भी बादशाह को दिखना चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टू बी सक्सेसफुल अ प्रिंस मस्ट रीड हिस्ट्री, स्टडी वॉर एंड नो हिज ओन लैंड। अब एक बादशाह को कामयाब होने के लिए बादशाह को तारीख पढ़नी चाहिए, जंगों के बारे में पढ़ना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपनी लैंड के बारे में सब कुछ उसको पता होना चाहिए कि उसकी जमीन के अंदर कौन सी चीज कहां पर है, क्या क्या हो रहा है। सो बादशाह को ये सारी की सारी चीजें पढ़ते रहना चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट एडवाइस है निकोल की, और ये भी इमरान खान के लिए। ओनली केपेबल सर्वेंट्स शुड बी यूज्ड बाय अ प्रिंस एंड ही शुड कीप देम अंडर कंट्रोल। एनीबॉडी हु फ्लेटर मस्ट बी अवॉइडेड। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट एडवाइस है इमरान खान के लिए। बादशाह को बिल्कुल काबिल लोगों को अपने साथ रख लेना चाहिए। हर एरे गेरे नथु खेरे को बादशाह को अपने पास नहीं रख लेना चाहिए, बल्कि काबिल लोगों को अपने पास रखना चाहिए, और उन काबिल लोगों के ऊपर कंट्रोल एक्सरसाइज करना चाहिए। ऐसे ना हो कि बड़ बोले हो, अपनी मनमानी करते फिरे। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है निकोल ने कि जो चाबलूसी करे, जो आपकी चमचागिरी करे, आपको उनसे साइड लाइन होना चाहिए। मतलब उनसे आपको किनारा इख्तियार कर लेना चाहिए, उनसे आपको दूरी इख्तियार कर लेनी चाहिए, क्योंकि वो आपकी चाबलूसी कर रहे हैं, वो आपको हकीकत नहीं बता रहे। मतलब एक कैपेबल काबिल लोगों को सर्वेंट रखे, उनके ऊपर कंट्रोल रखे, और जो चमचागिरी करे उनको निकाल कर बाहर फेंके, क्योंकि वो काम के नहीं है, वो सिर्फ चमचागिरी कर रहे हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या किस्मत से ही बादशाह बनते हैं और बादशाह उतरते हैं। सो निकोल का एक्सपीरियंस ये है कि बादशाह ना किस्मत से बनते हैं ना किस्मत से उतरते हैं। किस्मत हमारा 50% फैसला करती है, 50% हमारे हाथ में होता है। निकोल का कहना था कि इटली के अंदर जितने भी पावरफुल प्रिंस थे वो सारे के सारे इसीलिए उतारे गए क्योंकि उन्होंने सही वक्त पर सही फैसले नहीं किए, सही काम नहीं किए। सो इसीलिए वो अपनी इनकॉम्पिटेंसी की वजह से ही उतारे गए, ना कि किस्मत की वजह से। बल्कि निकोल तो ये कहता है कि किस्मत एक औरत की तरह है। सो उस औरत को आपको मास्टर करना चाहिए, आपको उसको मार कर पीट कर अपना गुलाम बनाना चाहिए, तब जाकर आपका किस्मत के ऊपर कंट्रोल होगा। मतलब किस्मत से लड़ाई करनी चाहिए, झगड़ा करना चाहिए, और आपको हर रोज उससे लड़ना चाहिए जब तक वो आपके कंट्रोल में नहीं आती। सो यहाँ पर निकोल ये कहता है कि बादशाह अपनी मर्जी से बनते हैं और अपनी नालायकियों की वजह से ही उतर जाते हैं। जब तक आप लड़ाई झगड़ा करके किस्मत को डोमिनेट नहीं करते, तब तक आप बादशाह वगैरह नहीं बन सकते। मतलब किस्मत के ऊपर काबू करना है, ऐसे काबू करना है कि एक औरत हो जिसको आपको जूते मार मार के सिर्फ अपने इशारों के ऊपर नचाना है। सो ये निकोल के मुताबिक किस्मत एक औरत है और इसको आपको मार मार कर अपने इशारों के ऊपर नचाना है। सो निकोल बहुत बड़ा मिसोजिनिस्ट है, बट वो रियलिस्ट भी है। उसकी फिलोसफी बहुत ज्यादा रियलिज्म के ऊपर बेस है। उसने तमाम तर प्रिंसिपल्स जो दिए हैं वो हकीकत को देखकर दिए हैं, बल्कि आइडियलिज्म से तो वो बहुत दूर है। और मैं आपको बता दूं, इमरान खान आइडियलिस्ट है और निकोल रियलिस्ट है। निकोल किस्मत के बारे में थोड़ा सा इंग्लिश में क्या कहता है वो मैं आपको बता दूं। फॉर्च्यून नीड्स टू बी बीटन एंड डोमिनेटेड। इट इज ऑफन लाइक अ टोरेंशियल रिवर दैट कैन नॉट बी स्टॉप्ड, बट ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ काम प्रिपरेशंस कैन बी मेड टू कंट्रोल एंड मिनिमाइज द डैमेज। अब निकोल ये कहता है कि फॉर्च्यून को मार मार कर डोमिनेट करना चाहिए, उसके ऊपर काबू पाना चाहिए। ये एक उस नदी की तरह है जो बारिश के दौरान बहुत तेजी से बहती है, तब आप उसके ऊपर काबू नहीं पा सकते। लेकिन जब वो ठंडी हो, जब बारिशें ना हो, जब वो कामली चल रही हो, तब आपको तैयारी कर लेनी चाहिए उस टाइम के लिए। जब इसके अंदर तूफान आएगा तब आप इसके ऊपर कैसे काबू पाएंगे, तब आप इसके अंदर कैसे ट्रेवल करेंगे। मतलब प्रिपरेशंस कर लेनी चाहिए बहुत पहले से ही। निकोल यहाँ पर एक और सवाल का जवाब देते हैं, इज क्रूलिटी इफेक्टिव? क्या सख्ती से बादशाह को रहना चाहिए? क्या सख्ती से बादशाह अपना
काम निकलवा सकता है। तो निकोल यहाँ पर एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा ओपिनियन देता है। निकोल कहता है ओनली यूज क्रुएलिटी वंस एट द बिगिनिंग ऑफ हिज रूल, नॉट आफ्टरवर्ड। इन दिस वे पीपल वोंट हेट द प्रिंस, बट अ प्रिंस मस्ट रिवॉर्ड हिज पीपल व्हेन ही इज बीइंग क्रूल। अब निकोल यहाँ पर कहता है कि जो क्रूलिटी है, जो मतलब सख्ती है यानी फोर्स का यूज है, बादशाह को एक बार करना चाहिए, वो भी तब जब वो पहली बार हुकूमत में आया हो। लेकिन जब वो क्रूलिटी कर रहा हो तो उसी वक्त बादशाह को कुछ लोगों को मतलब है ना फेवर्स भी देने चाहिए। इससे ये होगा कि लोग बादशाह से नफरत नहीं करेंगे। मतलब बादशाह जिनको सजा दे रहा होगा तो उनके ऊपर इल्जाम लगा देगा, ये लोग गद्दार हैं, ये है वो है, और दूसरी तरफ लोगों को खाना खिला रहा होगा, उनको रिवॉर्ड कर रहा होगा। इससे दूसरे लोग जो है बादशाह से मोहब्बत करेंगे और जो बादशाह के दुश्मन होंगे उनको जूते पड़ रहे होंगे। ये जनरल बाजवा की पॉलिसी है। जनरल बाजवा ने पीटीआई वालों को जूते मारे, मतलब उनके खिलाफ क्रूल एक्शन लिए और अपने आर्मी के लोगों को प्लाट वगैरह दिए। सो ये जनरल बाजवा की पॉलिसी है। ये निकोल ने 500 साल पहले बता दिया था। अब एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट निकोल बताने वाला है, प्रिपरेशंस, ऑर्गेनाइजेशंस। मैं यहाँ पर आपको बार बार कहता था ना कि ऑर्गेनाइजेशन बनाए इमरान खान, ऑर्गेनाइजेशन बनाए। मैं एक्चुअली में पॉइंट आउट ये करना चाहता था कि प्रिपरेशंस होनी चाहिए इमरान खान की तैयारी होनी चाहिए मुश्किल वक्त के लिए। सो निकोल भी यहाँ पर बताता है प्रिपरेशंस के हवाले से। अब निकोल क्या बताता है ये पहले हम बात करते हैं। निकोल कहता है अ कॉमन फेलिंग ऑफ मैनकाइंड इज नेवर टू एंटिसिपेट अ स्टॉर्म व्हेन सी इज काम, बट अ गुड प्रिंस डज प्रिपेयर फॉर अ स्टॉर्म, बट देयर आर अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स कैन नॉट बी एंटिसिपेटेड। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है निकोल ने। निकोल ने कहा है कि इंसान की सबसे बड़ी खामी ये है कि वो समुद्र के ऊपर जब तूफान नहीं होता तो वो एंटिसिपेट ही नहीं कर रहा होता कि इस समुद्र के अंदर तूफान भी आएगा, बल्कि वो समझ रहा है कि ये समुद्र काम है, आज भी काम है, कल भी काम रहेगा। लेकिन एक अच्छा बादशाह उस तूफान को प्रिडिक्ट कर लेता है और उसकी तैयारियां करना शुरू कर देता है। मतलब वो स्टॉर्म आने का यानी तूफान आने का इंतजार नहीं करता, बल्कि उसकी तैयारियां वगैरह करना शुरू कर देता है। लेकिन चाहे कोई कितना भी काबिल बादशाह हो, लेकिन फिर भी बड़े ही अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स आ जाते हैं जो बादशाह प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकता। तब बादशाह को क्या करना चाहिए? तब बादशाह का एक्शन क्या होना चाहिए कि एक ऐसे इवेंट के अंदर बादशाह फंस जाए जिसको उसने कभी प्रिडिक्ट ही ना किया हो, और इन तमाम तर इवेंट्स के अंदर बादशाह फंस जाता है। तब बादशाह को क्या करना चाहिए? सो निकोल उसका सोल्यूशन भी बताता है। अब निकोल कहता है कि फेटलिज्म यानी तकदीर के ऊपर खुद को छोड़ देना, यह सबसे बड़ी घटिया पॉलिसी है बादशाह की जब वो अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स के सामने आ जाता है। सो निकोल कहता है कि बादशाह को अनएक्सपेक्टेड इवेंट के साथ लड़ाई करनी चाहिए, झगड़ा करना चाहिए, तब तक लड़ना चाहिए जब तक वो अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स को डोमिनेट ना कर ले, कंट्रोल ना हासिल कर ले उनके ऊपर। सो निकोल पहले बताता है कि पहले तो बादशाह को समझदार होना चाहिए कि वो स्टॉर्म को यानी कुछ मुश्किलात को पहले प्रिडिक्ट कर ले। अगर वो प्रिडिक्ट कर भी लेता है और कुछ ऐसे इवेंट आ जाते हैं जो वो प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, तब बादशाह को खुद को किस्मत के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि बादशाह को लड़ाई करनी चाहिए उन अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स के साथ, ताकि वो उन अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स को डोमिनेट कर ले। निकोल इंग्लिश में इसको कैसे बताता है मैं बता देता हूँ। Impetuosity is preferable when faced with unknown events. Try to force yourself on events rather than accepting them. इसको एक और तरीके से भी निकोल बताता है। It is better to be impetuous than circumspect. Circumspect उसको कहते हैं जो खुद को मतलब है ना हालात के ऊपर छोड़ दे, और impetuous उसको कहते हैं जो लड़ाई झगड़ा करके खुद को हालात के ऊपर नाफिज करने की कोशिश करे। So निकोल यहाँ पर कहता है it is better to be impetuous than circumspect because fortune is a woman and if she is to be submissive, और अगर उसको आपने सबमिसिव बनाना है, it is necessary to beat her and coerce her. Women are impressed by daring actions. और औरतों को इंसान डेयरिंग एक्शन से ही इंप्रेस कर सकता है। अब ये निकोल के अल्फाज है, ऐसा ना हो कि मुझे गालियां पड़ना शुरू हो जाए, मैं सिर्फ आपको निकोल का बता रहा हूँ, ठीक है? लेकिन निकोल रियलिस्ट है और बहुत सारी बातों में वो सही भी है। निकोल आगे एक और एडवाइस देता है, प्रिंस मस्ट हैव अ क्लियर अप्रोच इन रिजॉल्विंग इश्यूज फेयरली बिटवीन दोज हु रूल्ड बाय हिम। अब निकोल कहता है कि एक बादशाह के पास एक क्लियर अप्रोच होनी चाहिए उन इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए जो उन लोगों की तरफ से आते हैं जिसके ऊपर उसकी हुकूमत है। अब उसकी हुकूमत किसके ऊपर है, इसके हवाले से निकोल बताता है कि बादशाह की हुकूमत 3 लोगों के ऊपर है। सबसे पहली चीज नोबलमैन, जिसको हम अशराफिया कहते हैं, इलीट। उसके बाद दूसरी चीज है पॉपुलस पीपल यानी आम लोग। तीसरी चीज है आर्मी यानी कमांडिंग ऑफिसर और आर्मी के सिपाहियों के ऊपर। सो बादशाह के पास इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि इन तीनों के मामलात के ऊपर नजर रख सके, इन तीनों के मामलात को रिजॉल्व कर सके। अगर जो बादशाह ये सब कुछ करने में नाकाम होता है, वो बादशाह ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर सकता। और ये आप सबके सामने है कि इमरान खान इन तीनों को मैनेज करने में नाकाम रहा है। इमरान खान ने सिर्फ पॉपुलेशन यानी आवाम को मैनेज किया है, आर्मी और नोबलमैन ये दोनों इमरान खान के हाथ से छूट गए। अब निकोल यहाँ पर एडवाइस भी करता है कि
इन तीनों को मैनेज कैसे करना है। अब निकोल यहाँ पर बोलता है अ प्रिंस मस्ट हैव क्वालिटी ऑफ अ फॉक्स एंड अ लॉयन। एक बादशाह के अंदर एक लोमड़ी की और एक शेर की क्वालिटीज होनी चाहिए। अ लीडर नीड्स टू नो हाउ टू अपीयर कंपैशनेट एंड टू हैव इंटेग्रिटी बट मस्ट स्टिल बी एबल टू इंस्पायर फियर इन ऑल द ग्रुप्स व्हिच ही इज रूलिंग। इफ ही कैन डू दैट ही विल बी रेस्पेक्टेड बाय ऑल। अब ये निकोल ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है। ये बात निकोल ने ऐसे की है, एक बादशाह को एक लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए और शेर की तरह बहादुर होना चाहिए। मतलब वो इतना प्यार मोहब्बत से चले, कंपैशनेट हो, इंटेग्रिटी हो, ईमानदार हो, अपनी प्यार मोहब्बत से सारे के सारे काम चलाए, लेकिन उसी वक्त पर उसके अंदर ये भी एबिलिटी हो कि वो तमाम तर लोगों को डरा भी रखे। ऐसा ना हो कि सारे के सारे लोग सिर्फ उससे मोहब्बत करें और उन लोगों के अंदर डर ना हो। जब बादशाह अपने लिए लोगों के अंदर मोहब्बत भी पैदा रखेगा और डर भी पैदा रखेगा, तब ये सारे के सारे लोग बादशाह की इज्जत करेंगे। अगर इन दोनों में से इम्बैलेंस हुआ, यानी मोहब्बत हुई और डर नहीं हुआ, तब लोग उसकी इज्जत नहीं करेंगे और इससे बादशाह की बादशाहत को खतरा हो सकता है। ये पॉलिसी मैं औरतों के लिए बता देता हूँ। ये बड़ी काम की पॉलिसी है, लेकिन औरतों को आनी चाहिए। मैं बताता हूँ कैसे। अगर एक औरत अपने शौहर के अंदर अपने लिए मोहब्बत भी रखती है, तो उसको चाहिए कि उस शौहर के अंदर उसके लिए डर भी होना चाहिए। मतलब वो शौहर उस औरत से मोहब्बत भी करे और उस औरत से डरता भी रहे, तभी जाकर वो अपनी बीवी को इज्जत देगा। वरना अगर उसके अंदर सिर्फ मोहब्बत होगी तब भी इज्जत नहीं करेगा और उसके अंदर सिर्फ डर होगा तब भी ये रिश्ता नहीं चलेगा। मतलब एक बीवी को काबिल होना चाहिए कि अपने शौहर के अंदर दोनों फीलिंग्स पैदा कर सके, मोहब्बत भी, डर भी। डर इससे कि दूसरी शादी ना कर ले, मोहब्बत इससे कि मेरा साथ ही रहे। सो तब जाकर वो शौहर उसकी इज्जत करेगा। ये बड़ी काबिल पॉलिसी है। ये यहाँ पर हमने औरतों के हवाले से बता दिया, लेकिन ये बादशाह के हवाले से। सो आपको समझ में आ रहा होगा कि निकोल कितना काबिल है। मतलब उसने कितनी ह्यूमन साइकोलॉजी को पढ़ा हुआ है, कितना मतलब एक्सपीरियंस बंदा है पॉलिटिक्स के हवाले से। निकोल एक और चीज का सोल्यूशन देता है। अब वो पहले बता रहा था कि फ्लेटरी यानी चापलूसी को अवॉइड करना चाहिए बादशाह को, तो निकोल ने यहाँ पर कहा है कि हाउ फ्लेटरी कैन बी इग्नोर्ड, हाउ टू गेट देयर गुड एडवाइस विदाउट अंडरमाइनिंग हिज अथॉरिटी। अब निकोल ने यहाँ पर कहा है कि फ्लेटरी को कैसे इग्नोर किया जा सके और एक अच्छी एडवाइस कैसे ली जा सकती है अपनी अथॉरिटी को अंडरमाइन किए हुए बगैर। सो निकोल ने यहाँ पर बात की है, टू अवॉइड फ्लेटरी लीडर मस्ट अपीयर टू बी विलिंग टू हियर द ट्रुथ। फ्लेटरी को अवॉइड करने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि बादशाह को ऐसा दिखना चाहिए जो सच सुनना चाहता हो। ऐसा ना हो कि बादशाह ही मुंह टेढ़ा करके बैठ जाए और लोग उसके सामने सच भी ना बोले। अ प्रिंस शुड सराउंड वनसेल्फ विथ वाइस मेन एंड आल्सो पुट अ चेक ऑन देम। निकोल यहाँ पर कहता है कि बादशाह को अपने इर्द गिर्द समझदार लोगों को रखना चाहिए और उनके ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो समझदार लोग मिलकर बादशाह का ही धड़म तख्ता कर दें। तो बादशाह को ये भी ख्याल रखना चाहिए, लेकिन बादशाह को फ्लेटरी करने वालों से यानी चमचागिरी करने वालों से बहुत दूर रहना चाहिए। अब निकोल आगे बोलता है, आगे कहता है कि वंस ही सॉट एडवाइस ही शुड एक्ट ऑन द मैटर इमीडिएटली। जब बादशाह को एक बार एडवाइस मिल गई तो उस मामले के ऊपर बादशाह को जल्दी से जल्दी एक्शन लेना चाहिए एंड स्टिक टू हिज डिसीजन, और अपने फैसले के साथ रहना चाहिए। अदरवाइज ही विल नॉट हैव फेथ इन हिज जजमेंट। वरना अगर वो अपने फैसले के साथ नहीं स्टिक करेगा तो उसको उसकी जजमेंट के ऊपर भरोसा ही नहीं है और ये बादशाह एक कमजोर बादशाह साबित होगा। अब निकोल उस पुराने सवाल का जवाब देता है, इज इट बेटर टू बी क्रूल और कंपैशनेट? क्या बादशाह को सख्त होना चाहिए या बादशाह को मोहब्बत करने वाला होना चाहिए? तो यहाँ पर निकोल ने इसका जवाब भी दिया है, समटाइम क्रूलिटी इज मोर कंपैशनेट देन नॉट इंटरवीनिंग एंड अलाउइंग डिसऑर्डर टू कंटिन्यू एंड इट विल कॉज केओस, दस क्रूलिटी इज मोर कंपैशनेट। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। निकोल यहाँ पर कहता है कि कभी कभार ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं जहाँ पर क्रूलिटी यानी सख्ती यानी वायलेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर रियासत के अंदर एक बगावतें हो रही हो और लोग एक दूसरे को मार रहे हो, तब बादशाह को क्या करना चाहिए? तब बादशाह को सख्ती से एक्शन लेना चाहिए। अगर बादशाह कंपैशनेट रहेगा और मोहब्बत करने वाला रहेगा और इसके अंदर दखल अंदाजी नहीं करेगा तो रियासत के अंदर और ज्यादा नुकसान हो जाएगा। सो बादशाह को यहाँ पर सख्ती से फैसले लेने चाहिए और बादशाह की जो ये सख्ती होगी इस सिचुएशन के अंदर वो ज्यादा मर्सीफुल होगी, वरना तो लोग एक दूसरे को खा जाएंगे और ज्यादा नुकसान हो जाएगा रियासत का। अब एक और निकोल एडवाइस दे रहा है बादशाह को, वो ये दे रहा है, व्हाट लाइफ रियली इज यू कैन नॉट प्रिडिक्ट इट बेस्ड ऑन द बुक्स। जिंदगी हकीकत में क्या है ये तुम कभी भी बुक्स के थ्रू समझ ही नहीं सकते, अनलेस यू हैव प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस्ड इट, जब तक तुमने उसको देखा ही ना हो प्रैक्टिकली तौर के ऊपर। अब इसी थॉट को निकोल कंटिन्यू करते हुए कहता है, देयर इज अ गल्फ, यहाँ पर एक बड़ा ही फर्क है। हाउ वन शुड लिव, एक बंदे को कैसे रहना चाहिए ये
आइडियलिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से एंड हाउ वन डज लिव, और ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और एक बंदा रह कैसे रहा है, मतलब एक बंदे को रहना कैसे चाहिए आइडियलिज्म के मुताबिक और एक बंदा रह कैसे रहा है रियलिज्म के मुताबिक। सो इन दोनों के दरमियान बहुत बड़ा फर्क है। अब इसी थॉट को कंटिन्यू करते हुए निकोल कहता है, इफ अ प्रिंस फेल टू अंडरस्टैंड दिस गल्फ, अगर एक बादशाह इस फर्क को समझने में नाकाम रहा, ही विल फेल टू रूल, वो बादशाहत करने में नाकाम हो जाएगा। निकोल एक और चीज के ऊपर पॉइंट आउट करता है और ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है और ये रियलिटी के ऊपर बेस्ड फैक्ट है। ये फैक्ट ये है, अ पर्सन हु वांट्स टू एक्ट वर्चुअसली इन एवरी वे नेसेसरली कम्स टू अ ग्रीफ, एक बंदा जो हमेशा अच्छाई करना चाहता है वो अल्टीमेटली दुख ही उठाएगा। बिकॉज अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज देयर आर सो मेनी ऑफ अस हु आर नॉट वर्चुअस एंड दीज नॉट वर्चुअस पीपल विल ट्राई टू हार्म हिम। अब निकोल ने यहाँ पर कहा कि दुनिया के अंदर इतने सारे लोग हैं जो ज्यादा वर्चुअस नहीं है और वो सारे के सारे लोग जो वर्चुअस नहीं है वो उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे और उस बादशाह को नुकसान होगा। यहाँ पर निकोल ने क्या कहा कि बादशाह जो वर्चुअसली एक्ट करना चाहता है, जो अच्छाई के साथ एक्ट करना चाहता है, उसको दुख उठाने पड़ेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग उसकी मुल्क के अंदर ऐसे होंगे जो कि वर्चुअस नहीं होंगे, जो कि इखलाक वाले नहीं होंगे और वो उसको नुकसान पहुंचाएंगे। पीडीएम और पीटीआई ये आपके सामने। अब निकोल बात करता है बादशाह की जेनरोसिटी के ऊपर, क्या बादशाह को जेनरस होना चाहिए, पैसे देने चाहिए नहीं देने चाहिए, इसके ऊपर निकोल बात करता है एक सिंसियर जेनरोसिटी, मतलब एक अच्छी नीयत वाली जेनरोसिटी। निकोल उसके ऊपर बात करता है कि अगर बादशाह अच्छी नीयत से जेनरोसिटी करेगा तो लोगों को तो पता ही नहीं चलेगा, वो एक हाथ से देगा दूसरे हाथ से छुपा देगा, मतलब आराम से देता फिरेगा और लोग परवाह भी नहीं करेंगे कि बादशाह ने दिया है या नहीं दिया है। लेकिन निकोल यहाँ पर कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बादशाह को जेनरस दिखना चाहिए, मतलब ऑस्टेंटेशियस जेनरोसिटी होनी चाहिए, दिखावे वाली जेनरोसिटी होनी चाहिए, मतलब वो बादशाह दिखता हुआ दिखे, मतलब दुनिया उसको देखे कि वो दे रहा है। जो बिलावल करता है वो देता तो नहीं है लेकिन वो ऑस्टेंटेशियस जेनरोसिटी दिखाता है, जैसे चला गया कभी सिंध के अंदर चक्कर लगा दिया, वहां पर तस्वीरें निकलवा दी और मीडिया के अंदर प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया। सो ये है ऑस्टेंटेशियस जेनरोसिटी, मतलब एक प्रोपेगेंडा करना। सो बादशाह को ये करना भी जरूरी है। ये आप देखें, ये तकरीबन 500 साल पुरानी किताब है और हरकतें वही हैं जो आज भी पाकिस्तान के अंदर हो रही हैं। अब यहाँ पर निकोल का एक आखिरी प्रिंसिपल है जिसके ऊपर हम बात करेंगे, इज इट बेटर टू बी लव्ड और फियर्ड, क्या बादशाह से लोगों को मोहब्बत करनी चाहिए या उसे डरना चाहिए? निकोल ने इसका बड़ा ही ना सिंपल सा जवाब दिया, इट इज फार बेटर टू बी फियर्ड देन लव्ड, मतलब बादशाह से लोग डर रखें ये ज्यादा बेहतर है कि मोहब्बत रखें, इफ यू कैन नॉट बी बोथ। अब ये निकोल ने क्या कहा है ये मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। निकोल कहता है कि लोगों के अंदर बादशाह के हवाले से थोड़ा सा डर होना चाहिए अगर लोग बादशाह से मोहब्बत नहीं करते, लेकिन आइडियली दोनों चीजें होनी चाहिए, मोहब्बत भी होनी चाहिए और डर भी होना चाहिए। लेकिन अगर मोहब्बत नहीं है तो डर जरूर होना चाहिए। लेकिन इसी थॉट के अंदर निकोल ने एक और चीज पॉइंट आउट की है, अ प्रिंस मस्ट बी फियर्ड बट अवॉइड बीइंग हेटेड, एक बादशाह के लिए लोगों के अंदर खौफ होना चाहिए लेकिन नफरत नहीं होनी चाहिए। अगर नफरत हुई और खौफ नहीं हुआ तो बगावत हो जाएगी। खौफ जरूर बादशाह का होना चाहिए लोगों के अंदर, लेकिन नफरत कभी भी नहीं होनी चाहिए बादशाह के हवाले से। अब निकोल इस बात के ऊपर कैसे पहुंचा? निकोल ने इंसान का जो साइकोलॉजी है ना, इंसान की जो नफ्सियात है, उसके हवाले से उसने बड़ी गहराई से पढ़ाई की थी और उसने कहा इंसानों के हवाले से, पीपल आर अनग्रेटफुल, फिकल, लायर्स एंड डिसीवर्स, दे शन डेंजर एंड आर ग्रीडी फॉर प्रॉफिट। लोग बड़े छोटे होते हैं, मतलब एहसानमंद नहीं होते, बड़े कमजोर होते हैं, झूठे होते हैं, धोखेबाज होते हैं और वो खतरे से दूर भागते हैं और पैसे कमाने के लिए भागते हुए जाते हैं। सो अगर आप ये व्यू अपने जहन में रखें तो निकोल कहता है कि लोग बादशाह की तब तक मदद करेंगे जब तक उनके ऊपर खतरा नहीं है। जैसे ही खतरा हुआ बादशाह को तो लोग बादशाह से दूर भाग जाएंगे और लोग अपनी जान बचाने की कोशिश करेंगे। और अगर बादशाह से ज्यादा किसी और बादशाह ने लोगों को पैसे देना शुरू कर दिए और लोगों को उनके अंदर अपना फायदा दिखना शुरू हो गया तो वो फिर से अपने बादशाह को छोड़कर उसकी तरफ चले जाएंगे। सो ये निकोल की एडवाइसेस है। निकोल की लास्ट एडवाइस ये है कि प्रिंस हेट को कैसे अवॉइड कर सकता है, हाउ अ प्रिंस शुड अवॉइड बीइंग हेटेड। ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग एडवाइस है कि एक बादशाह को हेट को कैसे अवॉइड करना चाहिए कि लोग उससे नफरत ना करें। तो यहाँ पर निकोल ने एडवाइस किया है, डोंट स्टील प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू योर सिटीजन, पीपल वैल्यू मोर देयर प्रॉपर्टी देन देयर फैमिली। मतलब निकोल कहता है कि प्रिंस अगर चाहता है कि लोग उससे नफरत ना करें तो एक प्रिंस को लोगों की प्रॉपर्टी नहीं छीननी चाहिए, क्योंकि लोग अपनी प्रॉपर्टी को ज्यादा इज्जत करते हैं, उसकी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं बनिस्बत अपनी फैमिली के। मतलब वो अपनी फैमिली को भी सेकंड प्रायोरिटी रखते हैं, अपनी
अपनी प्रॉपर्टी को फर्स्ट प्रायोरिटी रखते हैं। निकोल इसके हवाले से एक मिसाल देता है, मैन सूनर फॉरगेट द डेथ ऑफ देयर फादर देन द लॉस ऑफ देयर पेट्रीमोनी। मतलब इंसान अपने वालिद की मौत को पहले भूल जाता है, मतलब उसकी जो प्रॉपर्टी होती है उसको नहीं भूलता। वो अपनी वालिद की डेथ को भूल जाएगा लेकिन उसके फादर की प्रॉपर्टी है उसको याद रखेगा और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से पहले हिस्सा मांगना शुरू कर देगा। अब निकोल की और भी बहुत ज्यादा एडवाइसेस हैं जिसके ऊपर मैं फिर कभी वीडियो लॉग बनाऊंगा, लेकिन ये फिलहाल के लिए इतनी ज्यादा एडवाइसेस आपके लिए काम की है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग एडवाइसेस हैं। ये आपको स्टेट के हवाले से बताती हैं, ये आपको इंसानों की साइकोलॉजी के हवाले से बताती हैं, ये आपको बताती हैं कि आपको किस तरह के डिसीजन करने चाहिए जब आप ट्रबलसम सिचुएशन में हो, जब आप मुश्किल वक्त में हो, तो आपको किस तरह के फैसले करने चाहिए। सो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी विजडमफुल वीडियो है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।